हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर एक प्रॉब्लम दिया था सॉल्व करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने सॉल्व किया है, लेकिन अभी भी किसी किसी को क्या है, इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन है। सो देखिए, मैं आपको जो प्रॉब्लम दिया था स्टडी के लिए वो मैं फिर से ले रहा हूँ। क्या देखिए इसके अंदर दिया हुआ है, द फॉलोइंग आइटम अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दयाल लिमिटेड हैज ऑन 31st March 2014। सही है, बैलेंस शीट दी हुई है। पर्टिकुलर कैश अमाउंट दी हुई है 48,600, लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट दिया हुआ है 8 लाख, डेटर्स दिया हुआ है 62,000, स्टॉक दिया हुआ है 2,92,800, क्रेडिटर्स दिया हुआ है हम लोग को 4,05,750, शेयर प्रीमियम दिया हुआ है 1 लाख, बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है हम लोग को 5,23,000। सही है, उसके बाद दिया हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस 32,600, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट लाइन्स डेप्रिसिएशन 5,44,000। अभी बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है डेटर्स 2,70,000, बैंक लोन 52,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,17,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 86,250, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 20,000, एडवांस टैक्स 1 lakh, provision for taxation 2,64,000, and last one are given bills payable 28,000। क्या बताया, यू आर रिक्वायर्ड टू अरेंज द अबव आइटम फ्रॉम द वर्टिकल बैलेंस शीट। जैसे हमें वर्टिकल बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, अरेंज, उसी तरह हमें क्या करना है, उसको अरेंज करना है। उसके अंदर से हमें करंट एसेट जो हम निकालते हैं, फिक्स एसेट, करंट लायबिलिटी, फिक्स लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल, ये हमें सब क्या करना है, फाइंड करना है। प्रोप्राइटर्स फंड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड द लास्ट वन क्विक क्विक एसेट एंड क्विक लायबिलिटी, जो हम लास्ट में निकालते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले आज ये जो अमाउंट दिए हुए उसको सब क्या करना है, उसको वर्टिकल स्टेटमेंट में क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है। ओके, सो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। हमारा ये फॉर्मेट है। ओके, तो उसके अंदर हम लेंगे सोर्सेस ऑफ फंड। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हम लोग को, इन इन द बुक्स ऑफ दयाल लिमिटेड। सही है, दयाल लिमिटेड। ओके, 31st March 2014। क्या दिया हुआ है, सोर्सेस ऑफ फंड। ओके, सो हमारा क्या फॉर्मेट है स्टार्टिंग में, सोर्सेस ऑफ फंड। उसके अंदर क्या आता है, प्रोप्राइटर्स फंड। सो देखेंगे हम लोग, सबसे पहले हमें उसके अंदर क्या दिया, प्रोप्राइटर्स फंड के अंदर हमें यहाँ पे दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल। सही है, कितना दिया हुआ है हम लोग को, 10 लाख। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रोप्राइटर्स फंड के अंदर लेंगे हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल कितना रहेगा हम लोग का, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना अमाउंट दिया हुआ है हम लोग को, अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे 10 लाख। ओके, सो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है हम लोग को, 10 लाख। उसके बाद क्या बताया गया है, देखिए, और कौन सा उसके अंदर कुछ आएगा क्या। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसके अंदर और कौन सा आइटम दिया हुआ है वो हमें देखना होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, सही है, और कोई दूसरा आइटम दिया हुआ नहीं है, जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सही, या दूसरे शेयर कैपिटल कौन से दिए हुए हमें नहीं है। सो उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मेट है वो लिखना है। वो क्या है हम लोग का, एड रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए क्या मैंने, एड रिजर्व एंड सरप्लस। सो उसके अंदर देखेंगे हम लोग क्या दिया हुआ है। सो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर पहला दिया हुआ है हम लोग को सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, सो फर्स्ट दिया हुआ है उसके अंदर हम लोग को सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सेकेंड दिया हुआ है हम लोग को उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो लेंगे हम लोग सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया हुआ है, 2,17,000। सही है, और उसी के साथ हमें कितना दिया है, सेकंड जो दिया हुआ है 1 लाख, वो हम लोग को क्या है, शेयर प्रीमियम। मतलब क्या दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिया हुआ है हम लोग को, 1 लाख। सो उसको एंट्री करेंगे हम लोग एट रिजर्व सरप्लस के अंदर। सही है, शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम बोल सकते हैं आप उसको।
कितना अमाउंट दिया हुआ है हम लोग को? 1 लाख रुपी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया हुआ है? 2,17,000। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है हम लोग को? लोन फंड दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे क्या हम इसके अंदर कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लेस करना है क्या? ओके, लेट्स सी। कुछ दिया हुआ हम लोग को नहीं है इसके अंदर लेस करने के लिए। ओके, सो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट हम जाएंगे अब लोन फंड है उसकी तरफ। ठीक है, सो लेट्स सी। लोन फंड, सबसे पहले हमें क्या करेंगे? इसकी टोटल करेंगे। कितना आता है टोटल आउटर में? 3,17,000। 3,17,000। ओके, क्योंकि कुछ इसके अंदर दिया हुआ नहीं है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। सही है, जो हम लोग सॉल्व करते हैं लॉसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस वगैरह दिया हुआ है वो नील है। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट अमाउंट मैंने क्या किया? भी टोटल करके उसको आउटर में डाली सेकंड कॉलम के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट लिया है मैंने लोन फंड। देखिए, आपको एकदम इजी बता रहा हूँ कि क्या करना है। इसके बाद कंफ्यूज मत होइए। लोन फंड, उसके बाद लोन फंड के अंदर क्या दिया हुआ है? तो ये लोन फंड के अंदर हम लोग को दिया हुआ है बैंक लोन एंड डिबेंचर्स। ओके, बैंक लोन दिया हुआ है 52,000 और डिबेंचर दिया हुआ है हम लोग को 2,70,000। तो उसके एंट्री करेंगे हम लोग सबसे पहले। बैंक लोन और सेकेंड है डिबेंचर। डिबेंचर्स, सो बैंक लोन दिया हुआ है हम लोग को 52,000 और डिबेंचर दिया हुआ है हम लोग को 2,70,000। ओके, सो उसकी टोटल करेंगे हम लोग 2,70,000 प्लस कितना आया है यहाँ पे? 52,000। टोटल आएगा 3,22,000। 3,22,000। अब हम क्या करेंगे? इसको तो पूरे जो दिया हुआ है सोर्सेस ऑफ फंड, प्रॉपर्टीज फंड के अंदर, उसके हम टोटल क्या करेंगे? तीनों की टोटल करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 लाख प्लस प्लस 3,17,000 प्लस 3,22,000। कितना है टोटल? 16,39,000। सो हम लोग को टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना मिला हम लोग को? 16,39,000। 16,39,000। 16,39,000। ये क्या आया हम लोग का? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके अंदर उसके बाद आएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड। अभी एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर क्या आता है? एप्लीकेशन फंड के अंदर आता है हम लोग का फिक्स एसेट। ओके, तो उसके बाद देंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड, उसके अंदर आएगा हम लोग का फिक्स एसेट। फिक्स एसेट, अभी देखेंगे कौन से फिक्स एसेट हमें प्रॉब्लम के अंदर दिए हुए हैं। ओके, फिक्स एसेट इसके अंदर दिए हुए हम लोग को लैंड एंड बिल्डिंग। सही है, आप देख सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को प्लांट एंड मशीनरी। ओके, उसके ठीक है, ये दो हमें क्या दिया इसके अंदर? हमें फिक्स एसेट दिए हुए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट के अंदर हम लोग को क्या दिया हुआ है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो इसकी एंट्री करके रहेंगे सबसे पहले हम लोग।
सो फिक्स एसेट अंडर स्कम फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है हम लोग को लैंड एंड बिल्डिंग, ओके। लैंड एंड बिल्डिंग के अमाउंट दिए हुए हम लोग कितनी 8 लाख, ओके। और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, सही है, प्लांट एंड मशीनरी में कितना दिया हुआ है 5,44,000, ओके। सो लेट्स सी, 8 लाख। नेक्स्ट दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 5,54,000। टोटल करेंगे इसके हम लोग 8 लाख प्लस 5,54,000। सो वी विल गेट इन हियर इन आउटर 13,44,000। कितना मिला हम लोग को 13,44,000, 13,44,000, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताया था मैंने आपको, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट देखेंगे कितनी दिए हुए हम लोग को, ओके। इन्वेस्टमेंट के अंदर दिया हुआ हम लोग को क्या, ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितना है 20,000। सो उसकी डायरेक्टली एंट्री करेंगे हम लोग। सेकेंड पार्ट रहेगा हम लोग का इन्वेस्टमेंट, ओके। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है हम लोग को कितना दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, क्या उसके अंदर दिया हुआ है हम लोग को ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ओके। सो उसके लेंगे हम लोग ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, सही है। कितना दिया हुआ है ट्रेड इन्वेस्टमेंट 20,000। इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आउटर में लेंगे, ओके। ये हो गया हम लोग का ट्रेड इन्वेस्टमेंट आउटर में डायरेक्ट। उसके बाद जो है वर्किंग कैपिटल, क्या है हम लोग का फॉर्मेट, वर्किंग कैपिटल। सो नेक्स्ट लेंगे हम लोग यहाँ पे वर्किंग कैपिटल। अभी वर्किंग कैपिटल के अंदर मैंने क्या बताया था, ए माइनस बी। बहुत लोगों को इसके अंदर कंफ्यूजन था कि ए माइनस बी क्या होता है। ए हम बताते हैं हम लोग का करंट एसेट, और बी रहेगा हम लोग को क्या, करंट लाइबिलिटी। सो ये ध्यान में रखिए, ए माइनस बी, सही है। इसका मतलब क्या हो गया, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। सो आपको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ फिर से एक बार, सी ए माइनस सी एल, ठीक है। सो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग का जितने भी करंट एसेट है वो हम लेंगे इसके अंदर। सो करंट एसेट्स, सो ये रहेगा हम लोग को पहला करंट एसेट। उसके अंदर क्या लेंगे हम लोग, देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है करंट एसेट हम लोग को। सो करंट एसेट दिए हुए इसके अंदर हम लोग को देखेंगे हम लोग, कैश दिए हुए, ओके, डेटर्स दिए हुए, स्टॉक्स है, बिल रिसीवेबल है, ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ओके। और जो लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को क्या, एडवांस टैक्स। ये सब लोग, हम ये सब हमारे क्या है, करंट एसेट है। सो आपके पास ये प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। आप देखिए इसके वन वन बाय में इसके अमाउंट डाल रहा हूँ। सो सबसे पहले क्या दिया है, कैश 48,600, ओके। सो कैश दिए हुए इसके हम लोग को 48,600, ओके। उसके बाद क्या दिया था हम लोग को, उसके बाद दिया था डेटर्स,
डेटर्स कितना अमाउंट दिया हुआ है डेटर्स का हम लोग को? डेटर्स दिया हुआ है 62,000। तो डेटर्स रहेगा हम लोग का कितना? 62,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हम लोग को? नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है। ओके, स्टॉक है हम लोग का 2,92,800। सो स्टॉक कितना दिया हुआ है हम लोग को? 2,92,800। ओके, उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कितना दिया हुआ है हम लोग को? बिल्स रिसीवेबल इसका बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे 5,23,000। 5,23,000 क्या है हम लोग का बिल्स रिसीवेबल? 5,23,000। ओके, उसके बाद लास्ट दिया हुआ है हम लोग को प्रिपेड एक्सपेंसेस, सही है, और एडवांस टैक्स। सो प्रिपेड एक्सपेंसेस है 32,600, एडवांस टैक्स है 1 लाख। प्रिपेड एक्सपेंसेस 32,600। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है हम लोग को? एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स। ओके, सो प्रिपेड एक्सपेंस कितना दिया हुआ है हम लोग को? प्रिपेड एक्सपेंसेस दिए हुए थे हम लोग को, उसके अंदर बताया 32,600, और एडवांस टैक्स कितना दिया है हम लोग को यहाँ पे? 1 लाख। सो प्रिपेड एक्सपेंसेस 32,600 और एडवांस टैक्स है हम लोग का कितना? 1 लाख। ये क्या हो गया हम लोग का? टोटल करंट एसेट हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसकी टोटल करेंगे, टोटल करंट एसेट की। $48,600 प्लस 62,000 प्लस 2,92,800 प्लस 5,23,000 plus 1 lakh. So we will get here 10,26,400. ओके, कितना मिला हम लोग को? 10,26,400। देखिए टोटल जो है एक्चुअली यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 32,600 दिया हुआ है। ठीक है, फिर से एक बार टोटल कर रहा हूँ मैं। 48,600, 62,000, 2,92,800। उसके बाद दिया हुआ है 5,23,000। ओके, उसके बाद दिया हुआ है 32,600 एंड लास्ट में दिया हुआ है 1 लाख। सो वी विल गेट 10,59,000। पहले टोटल रॉन्ग आई थी, एक्चुअली टोटल है इसकी 10,59,000। सो टोटल करंट एसेट 10,59,000। ये क्या हो गया हम लोग का? टोटल करंट एसेट। अब क्या करना है हमें? इसके अंदर से जो टोटल करंट लायबिलिटीज रहेगी वो क्या करना है हमें? लेस करना है। सो लेस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, ठीक है। सो देखेंगे हम लोग कौन से करंट लायबिलिटीज दिए हुए हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर। देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर्स दिया हुआ है। ओके, उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ओके, उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को बिल्स पेएबल। ओके, एंड लास्ट वन दिया हुआ है हम लोग को क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये क्या दिया हुआ है हम लोग को? टोटल करंट लायबिलिटीज। सो वन बाय वन हम क्या करेंगे? इसकी वन बाय वन हम इसकी एंट्री करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है करंट एसेट के अंदर हम लोग को
क्रेडिटर्स, ओके। सो क्या दिया हुआ है हम लोग को, क्रेडिटर्स देखेंगे हम लोग। क्रेडिटर्स के अमाउंट दिए हुए 4,05,750, 4,05,750। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हम लोग को, नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितने अमाउंट इसकी देखेंगे हम लोग। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है 2,64,000, ओके, 2,64,000। नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को बिल्स पेएबल, ओके। बिल्स पेएबल दिया हुआ है हम लोग को 28,000 एंड लास्ट वन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 86,250। सो बिल्स पेएबल दिया हुआ है हम लोग को कितना, 28,000 और लास्ट दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओके। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने दिए हुए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिए हुए 86,250। ये क्या हो गया हम लोग का भी टोटल करंट लायबिलिटी। अब क्या करेंगे टोटल करंट लायबिलिटी, सबसे पहले हम टोटल करके लेंगे यहाँ पे 4,05,750 प्लस 2,64,000 प्लस 28,000 प्लस 86,250. So we will get total here 7,84,000. So 7,84,000. So इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज करेंगे। मतलब क्या मिलेगा हम लोग को, टोटल वर्किंग कैपिटल मिलेगा। सो 10,59,000 प्लस 7,84,000, सॉरी माइनस क्या करेंगे हम लोग 7,84,000. सो वी विल गेट टोटल हियर इन वर्किंग कैपिटल 2,75,000, 2,75,000. समझ में आया मैंने क्या किया, टोटल करंट एसेट दिए हुए उसके अंदर से क्या किया, टोटल करंट लायबिलिटीज लेस किया, तो मुझे कितना आंसर मिला 2,75,000. अब क्या करेंगे हम, एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल ए प्लस बी प्लस सी, हम क्या करेंगे इसकी टोटल करेंगे। सो लेट्स सी हियर 13 lakh 13,44,000, 13,44,000. उसके बाद में दिया हुआ है 20,000. उसके बाद में दिया हुआ है हम लोग को 2,75,000. तो कितनी अमाउंट आई हम लोग की 16,39,000. देखिए अमाउंट क्या है हम लोग की, सेम टैली हो रही है। इसका मतलब क्या रहेगा, हम लोग का जो प्रॉब्लम किया हुआ है हम लोग ने, तो टोटल क्या रहेगी हम लोग को सेम आई, प्रॉब्लम क्या हुआ गया हम लोग का पूरा यहाँ पे टैली हो गया, ओके। सो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया 16,39,000, ओके। सो हम लोग को प्रॉब्लम क्या हो गया यहाँ पे, अभी टैली हो गया। और भी किसी को इसके अंदर कंफ्यूजन रहेगी तो आप मुझे मैसेज कीजिए कि कौन सी अमाउंट आपको कहीं से आई, समझ में नहीं आया, या क्या है ए माइनस बी, ठीक है। देखिए अभी आपको बताया मैंने, वर्किंग कैपिटल के अंदर ए माइनस बी का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी।
ओके, फॉर्मेट के हिसाब से ही क्या करना है आप लोगों को, पूरा जो आंसर है वो आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो लेट्स सी हियर। सबसे पहले रहेगा सोर्सेस ऑफ फंड, उसके अंदर आता है प्रोप्राइटर्स फंड, उसके अंदर ऐड रहेगा शेयर कैपिटल, उसके अंदर आता है, उसके बाद आता है ऐड एंड रिजर्व सरप्लस। हम क्या करते हैं उसके अंदर, ऐड रिजर्व एंड सरप्लस। सो जो अमाउंट उस कौन से आइटम दिए थे, शेयर प्रीमियम, और सेकेंड दिया था हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आफ्टर दैट उसके बाद आता है लोन फंड, ये रहेगा ऊपर का फॉर्मेट। ओके, उसके बाद आता है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके अंदर क्या आता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड, उसके अंदर रहेगा आपका फिक्स एसेट, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, और नेक्स्ट वन करंट एसेट, मतलब क्या, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के अंदर आपका रहेगा करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ओके, सो जो आंसर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल। ओके, मतलब फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल के हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और देखेंगे हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो टैली हो रहा है या नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया रहेगा, और इसके अंदर और भी कुछ कंफ्यूजन रहेगी तो आप मुझको पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।